फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एसआई मेंस में इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है ऐसे। ऐसे कम से कम 10 नंबर का तो पूछेगा ही पूछेगा, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तकलीफ होती है कि ऐसे हम लिखें कैसे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कम से कम 4 से 5 ऐसे लेकर के आऊँगा, जिसमें इंग्लिश में ऐसे पूरा रहेगा, जिसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको याद हो जाए, और याद ना भी हो तो एटलीस्ट वो चीज़ हो जाए कि हाँ, अब हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, कम से कम आपका वीडियो 40 से 50 मिनट का होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये गारंटी देता हूँ, ये टॉपिक आ गया ना तो आपको 10 में 8-9 तक नंबर मिलेगा। यदि 15 का नंबर देता है, टोटल नंबर 15, तो उसमें आपको 13 तक का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़। द प्रेजेंट इरा इज अ फास्ट मूविंग एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? वर्तमान युग, इरा मतलब क्या होता है? युग। वर्तमान युग आधुनिकीकरण का तीव्रगामी दौर। इसका मतलब हो गया फास्ट मूविंग एरा मतलब तीव्रगामी दौर। वेयर, जहां, ऑन द वन हैंड, जहां एक ओर मैन इज टचिंग द हाइट्स ऑफ द स्काई, जहां एक ओर मनुष्य आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, वही दूसरी ओर ही इज नॉट हेजिटेटिंग टू डू ब्लड फ्यूड। फ्यूड मतलब होता है रंजिश, ब्लड फ्यूड मतलब हो गया रक्त रंजिश। ठीक है, विथ हिज ओन पीपल। वही दूसरी ओर मनुष्य अपने ही लोगों के रक्त रंजिश करने में कुरेज नहीं कर रहा। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक, आगे। अमंग द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ छत्तीसगढ़, नक्सलिज्म इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। छत्तीसगढ़ के विभिन्न समस्याओं में से नक्सलिज्म मतलब नक्सलवाद बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, बेसिकली, मूलतः, बेसिकली मतलब क्या हो गया? मूलतः इट इज एन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। मूलतः यह एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्या है। ठीक है, विच हैज अराइजन आउट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो मूल रूप से जो सामाजिक आर्थिक विषमता, ये सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक आर्थिक विषमता से उत्पन्न हुआ है, अराइज हुआ है, उत्पन्न हुआ है। यहां तक क्लियर? द टर्म्स नक्सलिज्म, जो नक्सलवाद शब्द है, डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ नक्सलबाड़ी, अ विलेज इन द सिलीगुड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल इन 1967। शब्द नक्सलवाद 1968 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विलेज नक्सलबारी से यह शब्द उत्पन्न हुआ है। नक्सलबारी क्षेत्र में वहां एक आंदोलन चला था। ठीक है, उसी क्षेत्र, जहां जिस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है वहां से यह शब्द भी आया है। नक्सलबाड़ी वहां गांव है, वहीं से नक्सलवाद, नक्सलिज्म आया, यह बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस रिबेलियन, यह रिबेलियन मतलब विद्रोह, वहां एक विद्रोह हुआ था, तो वो जो विद्रोह है नक्सलबाड़ी का, तो दिस रिबेलियन, वह विद्रोह वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ कान्हू सान्याल एंड चारू मजुमदार। जो यह विद्रोह कान्हू सान्याल और चारू मजुमदार के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। ठीक है, ये सामान्य हो गया आपका एक इंट्रोडक्शन। ठीक, तो इंट्रोडक्शन अलग से परिचय करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तावना लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा पैराग्राफ यहां से यहां तक आपका क्या हो गया? एक प्रस्तावना हो गया। चलिए एक बार फिर देखते हैं, हिंदी में ही पूरा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वर्तमान युग आधुनिकीकरण का तीव्रगामी दौर है, जहां एक ओर मनुष्य आसमान की बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छू रही है, वहीं दूसरी ओर अपने ही लोगों के रक्त रंजिश करने में कुरेज नहीं कर रहा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे, छत्तीसगढ़ के विभिन्न समस्याओं में से नक्सलवाद एक बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। ठीक है,
मूलतः यह एक इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्या है। यहां तक क्लियर? ठीक है। जो विच मतलब यहां जो सामाजिक आर्थिक इनइक्वालिटी मतलब विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। यह शब्द, नक्सलवाद शब्द, पश्चिम बंगाल में 1967 में सिलीगुड़ी के गांव नक्सलबाड़ी से उत्पन्न हुआ है। वहां आंदोलन हुआ था, वहीं से आया है, बोल रहे हैं। उस विद्रोह का जो लीडर था, नेतृत्व किसने किया था? कान्हू सान्याल और चारू मजुमदार। ठीक, अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। देखिए, नक्सलिज्म इज मेनली अ मूवमेंट बेस्ड ऑन माओ जेडोंग तुंग आइडियोलॉजी। मतलब क्या हो गया? नक्सलवाद मुख्यतः, मेनली मतलब मुख्यतः, नक्सलवाद मुख्यतः माओ से तुंग के विचारधारा, आइडियोलॉजी मतलब होता है क्या? विचारधारा, है ना? तो माओ से तुंग के विचारधारा पर आधारित एक आंदोलन है। ठीक है। तो नक्सलवाद क्या है? तो नक्सलवाद मुख्य रूप से, मुख्यतः माओ से तुंग के विचारधारा पर आधारित एक आंदोलन है। ठीक है। अंडर दिस, इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत, अंडर दिस मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत, अंडर दिस एम्फेसाइज इज लेड ऑन चेंज ऑफ पावर एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंज थ्रू आर्म्ड रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंतर्गत आर्म्ड रिवॉल्यूशन मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। सशस्त्र विद्रोह या क्रांति, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति या विद्रोह। ठीक है। सशस्त्र विद्रोह या क्रांति के माध्यम से चेंज ऑफ पावर, सत्ता परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर एम्फेसाइज किया जाता है, बल दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? मतलब क्या हो गया कि इसके अंतर्गत सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन और आर्थिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब आगे, इट्स रियल ऑब्जेक्टिव, इसका वास्तविक उद्देश्य, इज टू इस्टेब्लिश अ प्रोलेटेरियन, ठीक है, प्रोलेटेरियन मतलब होता है सर्वहारा, प्रोलेटेरियन मतलब सर्वहारा गवर्नमेंट, राजतंत्र, ठीक है, शासन तंत्र। ठीक है। तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? सर्वहारा शासन तंत्र की स्थापना करना है, इस्टेब्लिश करना है। कौन सा सिस्टम का? प्रोलेटेरियन सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम का स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इन विच, जिसमें देयर इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, जहां क्या रहे, क्या कह रहे? देयर इज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हो। ऐसे सर्वहारा तंत्र की स्थापना करना जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हो? समानता। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है? नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्ट टू वायलेंट एक्टिविटी। लेकिन नक्सली जो तंत्र है, मतलब नक्सलवादी जो संगठन है बोलना चाहिए, तो लेकिन नक्सलवादी संगठन सहारा लेते हैं। रिजॉर्ट मतलब सहारा लेना। नक्सलवादी संगठन सहारा लेते हैं, कैसे? हिंसक गतिविधियों का। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, उनका क्या उद्देश्य है? सर्वहारा शासन तंत्र की स्थापना करना है, जिसमें क्या क्या हो? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या हो? समानता हो। लेकिन क्या कर रहे हैं वर्तमान में अभी हमारे? लेकिन नक्सली क्या करते हैं? नक्सली संगठन हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। ठीक है। इसीलिए आज टुडे इट हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसीलिए वर्तमान में आज नक्सलवाद जो है एक भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन गई है, थ्रेट बन गई है। ठीक है, चुनौती साबित हुई है। ये हो गया आपका क्या? दूसरा पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में हमने सामान्य डिस्कशन किया, नक्सलवाद क्या, कैसा, कहां कहां से आया,
दूसरा दूसरा में हम उनके बारे में बताएं कि उनका उद्देश्य क्या क्या रहता है और वर्तमान में भी क्या है, जिसके कारण भारत में नक्सलवाद एक गंभीर चुनौती आंतरिक सुरक्षा के लिए सामने आया। इतना क्लियर? ठीक। एक दो बार जब नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ। अब हम अगले पैराग्राफ में बताएंगे कि नक्सलवाद किस पे, कौन से मतलब उनकी आइडियोलॉजी किस पे बेस्ड है और क्या क्या चाहते हैं उन लोग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नक्सलिज्म, नक्सलवाद इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ये देखो, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब होता है साम्यवाद, साम्यवाद। ओके, साम्यवाद विचारधारा पर क्या करते हैं, प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, तो नक्सलवाद, नक्सलवाद बेसिकली मतलब मुख्यतः, नक्सलवाद मुख्यतः साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। याद रखेंगे, टेक्निकल वर्ड शब्दों को जो बार बार बोल रहा हूं इसको याद रखेंगे, आपका याद हो जाएगा, टेंशन नहीं, याद हो जाएगा, लिखाएगा भी, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिख देना है, टेंशन नहीं लेना है ना। तो नक्सलिज्म, नक्सलवाद मुख्य रूप से, बेसिकली मुख्य रूप से इंस्पायर्ड है, क्या है, इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, किस पर, साम्यवादी विचारधारा पर। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा ये, नक्सलवाद साम्यवादी विचारधारा पर, विचारधारा से प्रेरित है, मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधारा पे प्रेरित है। ओके, विच बिलीव्स, जो विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, वर्ग संघर्ष। जो विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, वर्ग संघर्ष पर विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक या जनवादी क्रांति, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, जनवादी क्या हो जाएगा ये, क्रांति। एंड वायलेंस, हिंसा पर विश्वास करते हैं। ठीक, ठीक है, यहां को फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं। नक्सलवाद बेसिकली मतलब मूलतः, नक्सलवाद मूलतः साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है, जो वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, जनवादी क्रांति और हिंसा पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, दे हैव फुल फेथ एंड बिलीव इन माओस स्टेटमेंट। वे माओ के कथन, वे माओ के कथन पर पूर्ण आस्था, फुल फेथ मतलब होता है क्या, पूर्ण आस्था, लिख दूं यहां, पूर्ण आस्था, किस पर, माओ के कथन पर, माओ के कथन पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं। अब ये माओ का कथन क्या है तो बता रहे हैं, तो माओ का कथन स्टेटमेंट देश करके आगे लिख देना, मावा नाटे मावा राज। मावा नाटे मावा राज मतलब क्या होता है, हमारी भूमि हमारा राज, जिसको इंग्लिश में आप लिखेंगे अवर लैंड अवर रूल। मावा नाटे मावा राज, अवर लैंड अवर रूल। सेकंड, गोरा कला डोला, इसका मतलब होता है झाड़ियों में छुपे देवता, द गॉड हाइडिंग, छुपा हुआ, इन द बसेस मतलब होता है क्या, झाड़ी। ठीक है, तो बसेस मतलब क्या होता है, झाड़ी, BUSH है ये, बस मतलब झाड़ी। ओके, तो झाड़ियों में छुपे क्या, देवता। और तीसरा, जल जंगल जमीर आर अवर्स, जल जंगल, जंगल और जमीर हमारा है, ये उनका कोटेशन है। ठीक है, अगला है, द पॉलिटिकल पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, मतलब राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये उनका क्या है, विश्वास। इसीलिए इन लोग हिंसक गतिविधियों पर क्या करते हैं, का सहारा लेते हैं। ओके, तो 4 पॉइंट को याद रखना। माओ के स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, तो पहला याद रखना, मावा नाटे मावा राज, हमारी धरती हमारा राज, अवर लैंड अवर रूल। ओके, दूसरा, गोरा कला डोला मतलब द गॉड हाइडिंग इन द बसेस, झाड़ियों में छुपे देवता। तीसरा, जल जंगल जमीन हमारा है, आर अवर्स। ओके, और तीसरा, द पॉलिटिकल पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, मतलब जो राजनीतिक सत्ता है बंदूक की नली से निकलती है, ये मानते हैं, बंदूक के दम पर हम अपना राज करेंगे, ये उनका मानना है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ कि नक्सलिज्म किस सिद्धांत पर काम करते हैं, कैसे कैसे उनकी विचारधाराएं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो जरूर मुझे मैसेज करिए,
और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि आप इसको अब अगली बार खुद से पढ़ करके लिख भी लो। हो रहा है ना? मुझे कमेंट करिए, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अर्ली नक्सलाइट एक्टिविटीज वर क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रारंभिक, ये देखिए, द अर्ली नक्सलाइट एक्टिविटी, प्रारंभिक नक्सलवादी गतिविधियां के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, वर क्लियर मतलब क्या थे? क्लियर थे। इसका मतलब हो गया प्रारंभिक नक्सलवादी गतिविधियों के उद्देश्य सुस्पष्ट थे, क्लियर थे। सचेज, जैसे पहले के नक्सलवादियों के उद्देश्य क्या क्या थे अब हम बता रहे हैं। जैसे सचेज लैंड रिफॉर्म इन फेवर ऑफ कॉमन फार्मर्स। कॉमन फार्मर्स मतलब हो गया आम किसानों, ठीक है, आम किसानों के फेवर में, आम किसानों के हक में। फेवर मतलब क्या हो गया यहाँ? हक। आम किसानों के हक में भूमि सुधार करना। तो उनका उद्देश्य स्टार्टिंग का क्या था? जैसे आम किसानों के हक में भूमि सुधार करना। आगे क्या है? प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू द लेबर्स। मजदूरों को फेयर वेजेस मतलब होता है क्या? उचित मूल्य या उचित मजदूरों को उचित मजदूरी, वेजेस मतलब मजदूरी, उचित, फेयर मतलब उचित मजदूरी, लिखो ज्यादा अच्छा है ना, उचित मजदूरी प्रोवाइड करवाना, दिलवाना, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? फ्रीइंग द बॉन्डेड लेबर्स। बॉन्डेड मतलब होता है बंधुआ, बंधुआ मजदूर सुने हो ना, बस उसी की बात कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूरों को फ्री करना, स्वतंत्र करना। टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना किसानों को और जनता को, फ्रॉम द यूजरस एंड मनी लेंडर्स। यूजरस मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है सूदखोर, सुने हो सूदखोर। और मनी लेंडर्स मतलब होता है महाजन। पहले क्या चलता था? महाजन ही चलता था ना, तो महाजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? टू प्रोटेक्ट मतलब क्या हो गया? किसानों को और आम जनता को सूदखोर और महाजनों से उनकी रक्षा करना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट ट्राइबल्स मतलब होता है सुरक्षा करना, किसको किसको? ट्राइबल्स को, आदिवासियों की सुरक्षा करना। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है क्या? शोषण, ठीक है। क्या होता है? शोषण मतलब आदिवासियों की सुरक्षा करना, उनके हितों की सुरक्षा करना और उन्हें शोषण से बचाना। इतना क्लियर? टू इंश्योर देयर राइट्स ऑन फॉरेस्ट मतलब जंगल पर उनके अधिकार को सुनिश्चित करना। इंश्योर करना मतलब क्या होगा? सुनिश्चित करना, ठीक है। तो जंगल में उनके अधिकार का सुनिश्चित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। बट लेकिन एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इट इज बिग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर पर्पस। लेकिन वर्तमान में अभी उनका मुख्य उद्देश्य क्या है ये समझना थोड़ा कठिन है। बिग डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन। क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया क्या? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्ली नक्सलाइट एक्टिविटीज वर क्लियर मतलब प्रारंभिक नक्सलवादी गतिविधियों का उद्देश्य क्लियर था, स्पष्ट था। जैसे सच एज लैंड रिफॉर्म इन फेवर ऑफ कॉमन फार्मर्स, आम किसानों के हक में भूमि सुधार करना। प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू द लेबर्स, मजदूरों को उचित मजदूरी दिलवाना। फ्रीइंग द बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना। टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स एंड पब्लिक फ्रॉम द यूजर्स एंड मनी लेंडर्स, सूदखोरों और महाजनों से किसानों और आम जनता को क्या करना? बचाना, सुरक्षा देना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट ट्राइबल्स, आदिवासी हितों की रक्षा करना। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से उन्हें बचाना। टू इंश्योर देयर राइट्स ऑन फॉरेस्ट मतलब जंगल पर उनके अधिकार को सुनिश्चित करना।
ये आदि उनके क्या थे, उद्देश्य हुआ करते थे शुरुआत में, बट लेकिन वर्तमान में इट इज बिग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर पर्पस। वर्तमान में उनके उद्देश्य क्या है ये समझ पाना थोड़ा क्या है, कठिन। ये हो गया आपका अगला पैराग्राफ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेनली अब इस पैराग्राफ में हम बताएंगे कि मुख्य रूप से देखो छत्तीसगढ़ में नक्सली हैं तो कहाँ हैं। हमारा छत्तीसगढ़, क्या पूरा छत्तीसगढ़ इफेक्ट है इससे? नहीं। मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र इफेक्टेड है ये आप बता सकते हैं। आप बताने के साथ साथ जिला भी यहाँ डाल सकते हैं ना, लेकिन मैं यहाँ पूरा जिला ना डाल करके एक कुछ हिस्सा को बस डाला हूँ। आप चाहें तो बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो साउदर्न रीजन है, मतलब दक्षिण क्षेत्र है, जिसमें आप बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा ऐसे करके जिला भी बता सकते हो। साथ में आप इधर पश्चिम इलाका के राजनांदगांव क्षेत्र, कांकेर क्षेत्र ऐसे करके आप बता सकते हो। बट मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, पूरा नहीं बताया हूँ, क्योंकि देखिए कम शब्द में लिखना है ना। फिर भी मैं जो आपको ऐसे दे रहा हूँ ये मुझे लगता है 250-300 शब्द जाएगा, लेकिन उतना तो याद रहेगा नहीं, कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ चीज़ें लिखोगे, ऐसे करके 200 वर्ड आप कर सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा में लिखना रहे तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए देखते हैं। मेनली साउदर्न रीजन ऑफ आवर स्टेट इज अफेक्टेड बाय नक्सलाइट वायलेंस। ठीक है, मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र, हमारे प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र मुख्य रूप से नक्सली हिंसा से क्या है, अफेक्टेड है, प्रभावित है। ओके, तो हमारे यहां से स्टार्ट होगा ना, आपका हिंदी यहां से स्टार्ट होगा। हमारे प्रदेश के मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र नक्सली हिंसा से क्या है, प्रभावित है। इतना क्लियर। आगे, नक्सलाइट हैव कैरीड आउट मेनी वायलेंट इंसिडेंट इन छत्तीसगढ़। मतलब नक्सली छत्तीसगढ़ के ऐसा बोलो, नक्सली जो है छत्तीसगढ़ में मेनी वायलेंट इंसिडेंट, मतलब बहुत सारे हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं। हैव कैरिड आउट, अंजाम देना। ठीक है, तो नक्सली जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कई नक्सली हिंसा को क्या कर चुके हैं, अंजाम दे चुके हैं। जैसे अब क्या क्या हिंसक घटना हुआ है आप हिंदी में जानते हैं तो सबको आप लिख सकते हैं। मैं कुछ चीज़ों को लिखा हूं, आपको और याद आए तो और भी लिख सकते हो। ओके, जैसे अटैक ऑन सीआरपीएफ कैंप इन चीतलनार एरिया ऑफ दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन अप्रैल 2010। मतलब अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा जिला के चीतलनार क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप पर हमला वॉज वेरी हॉरिबल, बहुत ही भयावह था। इन विच, जिसमें 76 सोल्जर्स वर मार्टियर, मतलब 76 जवान शहीद हो गए थे। इसका मतलब क्या होता है, शहीद होना। इतना क्लियर। तो हम पहला घटना क्या बताए, पहला घटना बताए कि 2010 में, अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा जिला के चीतलनार क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप का पूरा घेराव करके नक्सली हमला किए थे, जिसमें 76 जवान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, शहादत को प्राप्त किए थे। ओके, अगला क्या बता रहे हैं, अटैकिंग द डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफ दंतेवाड़ा इन 2007। 2007 में दंतेवाड़ा जिला जेल में हमला किया गया था। एंड रिलीज द ऑल द इम्प्रिजन्ड नक्सलाइट्स वाज अ बिग इवेंट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, 2007 में दंतेवाड़ा जिला जेल में हमला कर बहुत से जो वहां कैदी थे, नक्सली कैदी थे, उनको छुड़ा कर ले जाया गया, जो बहुत बड़ा क्या था, एक घटना था, जिसे विच इज ऑलवेज कॉल्ड जेल ब्रेक इंसिडेंट, जिसे जेल ब्रेक कांड के नाम से जाना जाता है। एकदम क्लियर। दूसरा घटना बता दी हम लोग यहां। आगे, किडनैपिंग ऑफ सुकमा कलेक्टर, एक सुकमा कलेक्टर का एलेक्स पॉल मेमन इनका अपहरण किए थे, नक्सली अपहरण करके ले गए थे। तो इसको भी बता रहे हैं, किडनैपिंग ऑफ सुकमा कलेक्टर, नाम क्या है, एलेक्स पॉल मेमन इन 2012 was a direct assault on administration। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आप देखो, यहां से स्टार्ट करोगे। 2012 में सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेमन का अपहरण
था। अ डायरेक्ट एजॉल्ट मतलब, एजॉल्ट मतलब यहां आप बोल सकते हैं हमला, ठीक है, हमला प्रहार के सेंस में आप ले सकते हैं, ठीक है। मेमन का अपहरण किस पर, प्रशासन पर एक सीधा सीधा क्या था, प्रहार था, ठीक है, एसॉल्ट था, अटैक था, हमला था। अगला बता रहे हैं क्या, नेक्स्ट क्या, सेवरल टॉप कांग्रेस लीडर्स, बहुत से टॉप कांग्रेस लीडर वर किल्ड इन अ नक्सलाइट अटैक ऑन कांग्रेस परिवर्तन यात्रा नियर झीरम वैली, नियर झीरम वैली इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑन 25 मई 2013। ये बता रहे हैं कि 25 मई 2013 में सुकमा जिले के, 25 मई 2013 में सुकमा जिले के झीरम घाटी के पास, नियर झीरम घाटी, झीरम वैली, वैली मतलब घाटी, झीरम घाटी है ना, झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में अटैक क्या था, नक्सलियों का जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जो अटैक था वह क्या था, आगे लिखे हैं, विच वॉज अपरेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिटिशियन, जो राजनेताओं के खिलाफ एक स्पष्ट प्रोटेस्ट था, विरोध, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध था। समझ में आ रही बात, क्या बोलना चाह रहा हूं, तो देखो फिर से एक बार देखो इसको, इस लाइन को देखो, हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं कि यहां लिखे हैं कांग्रेस लीडर्स, है ना, कांग्रेस लीडर्स मतलब यहां लिख रहे हैं कांग्रेस लीडर्स के उच्च उच्च शीर्ष में जो नेता पहुंच जा रहे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कई शीर्ष नेता क्या कर दिए गए, मार दिए गए, वर किल्ड, कई शीर्ष नेता, कांग्रेस के कई शीर्ष नेता मार दिए गए थे। कहां, किसमें, कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा थी, जो झीरम वैली में, जो झीरम वैली में घटना हुई थी, उस घटना में कांग्रेस के कई शीर्ष नेता को मार दिया गया था, किल्ड कर दिया गया था, जो क्या था, जो एक सुस्पष्ट सुस्पष्ट राजनैतिक क्या था, विरोध था। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर पर तो विरोध किया ही, मतलब उन लोग अपहरण किए थे, साथ में राजनेताओं का भी हत्या कर दिया गया, जो ये बता रहा है कि नक्सली कितने हिंसक हो गए, ठीक है। चलिए ये हो गया आप कि छत्तीसगढ़ में नक्सली जो जो घटना हुई है, और भी याद आए तो और भी आप लिख सकते हो, मैं बोला ना बहुत सारी घटनाएं है ना, बहुत सारी घटनाएं, रिसेंट में भी घटना 10 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसको भी आप डाल सकते हो, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं, वेरियस मेजर्स have been taken to prevent नक्सलिज्म by the government of India and छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत सरकार, ये देखो, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सलवाद को रोकने के लिए, प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना होता है, नक्सलवाद को रोकने के लिए विभिन्न वेरियस मेजर्स, विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है, या किए जा चुके हैं, हैव बीन टेकन, किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं बोल सकते हो, ठीक है। तो वेरियस मेजर्स हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट नक्सलिज्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एंड छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि इंडिया के लेवल पे भी नक्सली को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बहुत सारे उपाय किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सचेस, जैसे सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सिक्योरिटी फोर्स, जैसे सुरक्षा बलों में, सिक्योरिटी फोर्स मतलब हो गया क्या आपका, सुरक्षा बलों में, सुरक्षा बलों में सब्सटेंशियल इंक्रीज मतलब पर्याप्त वृद्धि की जा रही है, ठीक है, सुरक्षा बलों में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है। ओके, अगला फॉर्मेशन ऑफ आर्म्ड बटालियन इन द अफेक्टेड स्टेट, मतलब क्या हो गया इसका, मतलब ये हुआ कि जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उसमें सुरक्षा बल, कौन सा बल, सशस्त्र बल, ठीक है, सशस्त्र बटालियन, सशस्त्र बटालियन क्या किया गया, फॉर्मेशन किया जा रहा है, किया गया है, गठित किया गया है, इतना क्लियर। अगला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बिल 2005, 2005 में जो अधिनियम आया था, कौन सा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया,
ठीक है, ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार हो या भारत सरकार हो, इनके द्वारा नक्सली को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। तो पहला बता दिए हम लोग, क्या पहला बता दिए कि सुरक्षा बलों में पर्याप्त वृद्धि की गई। दूसरा बताया कि जो अफेक्टेड, जो प्रभावित राज्य हैं उनमें क्या आर्म बटालियन, मतलब क्या हो गया, सुरक्षा सशस्त्र बटालियन का स्थापना किया गया, है ना। फॉर्मेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल 2005, मतलब हो गया फॉर्मेशन बोलता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, मतलब बिल 2000 अधिनियम 2005 अधिनियम, अनुसूचित जनजाति 2005 अधिनियम को लागू किया गया, ठीक है। आगे आगे आपका क्या हो गया, प्रायोरिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म मतलब होता है क्या, भूमि सुधार, भूमि सुधार। तो भूमि सुधारों को क्या किया गया, प्रायोरिटी दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है। तो प्रायोरिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, टू बी ब्रॉड, मतलब भूमि सुधारों को क्या किया गया, प्राथमिकता दिया जा रहा है, ठीक है। अब आगे रोशनी प्रोजेक्ट, रोशनी प्रोजेक्ट फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ नक्सलाइट वायलेंस डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या हो गया, ये जो है नक्सलवादी हिंसित जो जिला है उसमें युवा रोजगार के लिए रोशनी प्रोजेक्ट लाया गया। क्या किया गया, रोशनी प्रोजेक्ट कहाँ लाया गया, जो नक्सली प्रभावित जिले हैं उसके युवा रोजगार के लिए। नक्सली देखो ना, वायलेंस डिस्ट्रिक्ट, नक्सलाइट वायलेंस डिस्ट्रिक्ट, नक्सली हिंसित राज्य में यूथ एम्प्लॉयमेंट, युवा रोजगार जो परियोजना है, योजना बोलो, मैं योजना है, कौन सी योजना, रोशनी योजना को टू बी ब्रॉड लाया गया, ठीक है। कंडक्ट ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन हंट किया गया ताकि ये नक्सलवाद खत्म किया जा सके, कंडक्ट किया गया, ठीक है। डिप्लॉइंग विलेज सिक्योरिटी कमिटी, विलेज सिक्योरिटी कमिटी स्थापित की गई। एसपीओ और स्पेशल पुलिस फोर्स, एसपीओ और स्पेशल पुलिस फोर्स स्थापित किया गया। जंगल वॉरफेयर, ठीक है, जंगल वॉरफेयर स्कूल स्टार्ट किया गया, कहाँ, कांकेर जिला में, कांकेर जिला में जंगल वॉरफेयर स्कूल स्थापित किया गया, ठीक है। नक्सलाइट रिहैबिलिटेशन, मतलब इसका मतलब होता है पुनर्वास, है ना, इसका मतलब क्या होता है, पुनर्वास। तो नक्सली पुनर्वास में भी काम किया गया। पुनर्वास के लिए मतलब जो नक्सली बन गए हैं उन नक्सलियों को वापस आप आम जनता के रूप में बन जाओ, इसके लिए उनको क्या किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है ना। उसके बाद देखियो सलवा जुडोम लाया गया था, इसका मतलब होता है पीस कम, शांति स्थापित करने के लिए सलवा जुडोम भी लाया गया था। तो ऐसे सरकार के अलग अलग क्या हैं, प्रयास हैं ताकि नक्सलवाद इसमें खत्म हो सके, ठीक है। समझ में आ रही बात, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में हम ये देखेंगे और हम एक उपाय बताएंगे कि नक्सली हम कैसे खत्म कर सकते हैं, नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके हम कुछ उपाय के बारे में इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। देखिए, concrete steps should be taken to stop the illegal money and resources being received by the Naxalite। देखो, नक्सली हिंसक कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से ऐसे सोर्स मिल रहे हैं जिससे वो आर्मी अपना बना सके, गन वगैरह जो है प्राप्त कर सके। तो वो उन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब उनके पास गन रहेगा नहीं तो किस चीज़ से उन लोग युद्ध करेंगे, किस चीज़ से उन लोग अपना प्रोटेक्ट करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, देखो, कॉन्क्रीट स्टेप शुड बी टेकन टू स्टॉप द इलीगल मनी। ये देखो, अवैध जो मनी है, अवैध मनी उन लोग जो प्राप्त करते हैं, अवैध धन और रिसोर्सेज, संसाधन जो प्राप्त कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, उन पर क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रोक लगाने के लिए। तो अवैध धन की जो वसूली करते हैं उन लोग और जो रिसोर्सेज प्राप्त करते हैं अवैध रूप से, उनको रोक लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉन्क्रीट स्टेप, मतलब ठोस कदम, ये इसका मतलब हो गया क्या, ठोस कदम अपनाने होंगे, ठीक है। तो नक्सलियों के द्वारा नक्सलियों को मिलने वाले अवैध धन और संसाधनों को रोक लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ठोस कदम अपनाने होंगे। ये हम क्या बता रहे हैं, सुझाव बता रहे हैं, है ना। अगला, द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इक्विप्ड विथ मॉडर्न रिसोर्सेज। जो हमारे पुलिस शासन प्रणाली है उनको क्या दें, आधुनिक युग के औजार,
आधुनिक युग के शस्त्र मतलब कहना चाहिए आपके ये गन वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। मतलब पुलिस अधिकारी पुलिस को जो है पुलिस प्रशासन को आधुनिक संसाधनों से उनको क्या करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए, ठीक है। एंड द पुलिस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू बिहेव द कोऑपरेटिवली विथ द जनरल पीपल। मतलब पुलिस को यह निर्देश देना चाहिए, मतलब सरकार द्वारा पुलिस को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि आम जनता के साथ वे अच्छा व्यवहार करें, है ना। बिहेव कोऑपरेटिव मतलब सहयोग की भावना जताए। अगला, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुड बी रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है कि संविधान सम्मत, अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सम्मत जन जागरण, ये देखो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जन जागरण अभियान, कैंपेन मतलब क्या होता है, अभियान। तो संविधान सम्मत जन जागरण अभियान शुड बी रन, चलाना चाहिए। तो ये हो गया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुड बी रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के अनुसार या संविधान सम्मत क्या पब्लिक जन जागरण अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोग जो है वहाँ जो नक्सली एरिया के जो लोग हैं वे सरकार से ज़्यादा क्या हो सके, अटैच हो सके। सो दैट, ताकि, देखो लिखे है ना, ताकि, सो दैट नक्सलाइट कैन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। सो दैट नक्सलाइट जो वहाँ के हैं वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, लिखे है ना, नक्सलाइट कैन ज्वाइन, मुख्य धारा से, ये देखो मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के, समाज के मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा से जुड़ सके। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। ये हो गया हमारा क्या सुझाव। चलिए आगे बढ़ें। अगला है, अब अगला आपका जो आ रहा है वो क्या है, पूरा कंक्लूजन है। हम कंक्लूजन बता रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारा और चीजें हैं, जब इसी को आप ऐसे मेंस में लिखेंगे पीएससी वाले, तो इसी में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे, आपका मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला, इट इज क्लियर, स्पष्ट है कि दैट नक्सलिज्म हैज अफेक्टेड आवर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल लाइफ। स्पष्ट है कि नक्सलवाद हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक जीवन को प्रभावित किया है। बट लेकिन देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कनेक्ट विद द पब्लिक बाय डूइंग मोर एंड मोर रिफॉर्म वर्क इन द नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ, लेकिन मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उसके बाद एक सेंटेंस के रूप में रिफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन देयर इज नीड, यहां जरूरत है, किसका जरूरत है, राजनीतिक पार्टी और हमारा जो प्रशासन है उनको कनेक्ट करने की जरूरत है कि पब्लिक बाय डूइंग, कैसा कि पब्लिक को कनेक्ट करने की आवश्यकता है, क्या करते हुए, मोर एंड मोर रिफॉर्म वर्क इन द नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया। मतलब सहयोगी पूर्ण व्यवहार करके जो नक्सली अफेक्टेड एरिया है, नक्सलावाद क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सहयोगी पूर्ण क्या करके, कार्य करके हम उससे जुड़ सकते हैं, यही बोलना चाह रहा है। मतलब इसका मतलब यहां से अब फिर से पूरा एक रिफॉर्म करते हैं सेंटेंस को, यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और प्रशासन को इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक, इन क्षेत्रों में मोर एंड मोर, अधिक से अधिक सुधार कार्य करने की जरूरत है, ताकि दे कैन ज्वाइन, फिर से वही सेंटेंस को लिखे हैं, दे कैन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, सो दैट वे जो है समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके, और कैन ब्रिंग आउट ऑल अराउंड डेवलपमेंट, और अपना ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। इसका मतलब क्या हो गया, सर्वांगीण, और अपना सर्वांगीण विकास कर सके। एंड द डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम लाइक नक्सलिज्म कैन बी इंडेड, तथा डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम मतलब जो घरेलू समस्या है, कौन सा घरेलू समस्या, नक्सलवाद जैसे घरेलू समस्या को समाप्त किया जा सके। ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया।
फिर से एक बार कर लें। इसमें बताया हम लोग क्या कि स्पष्ट है कि नक्सलवाद हमारे सब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक लाइफ को क्या किया है, जीवन को प्रभावित किया है। लेकिन राजनीतिक और प्रशासन को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक, बाय डूइंग मोर एंड मोर, अधिक से अधिक सुधार कार्य करके जनता से जुड़ने की क्या है, नीड है, आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करके जनता से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ की जनता कैन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, वहाँ की जनता समाज के मुख्य धारा में जुड़ सके, एंड कैन ब्रिंग आउट ऑल अराउंड डेवलपमेंट, और अपनी सर्वांगीण विकास कर सके। और डोमेस्टिक प्रॉब्लम लाइक नक्सलिज्म कैन बी इंडेड, और जो हमारी नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या है, जो घरेलू समस्या है, उसे हम निजात पा सके, खत्म कर सके। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, नक्सलवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आपको और अच्छे से करना है तो एक बार और वीडियो देख लेना शुरू से लास्ट तक, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके, मतलब स्पीड बढ़ा के देख लेना, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। इतना कर लोगे ना, टर्म्स एक बार इंग्लिश में पढ़ोगे, फिर लिख करके चेक करना, फिर लिख करके चेक करना, 2-3 बार करोगे, आपका 100% सही होगा। और मैं बता रहा हूँ ना, 10 नंबर का पूछेगा, यदि 10 से 15 नंबर के पूछने का चांस है, 10 पूछेगा तो 8 आपको मिल जाएगा, 15 पूछेगा 13 तक आपको नंबर मिलेगा। इसलिए इसको अच्छे से करिए। ओके, ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए, ऐसे में और वीडियो चाहिए, तो मैं एक ऐसे बना चुका हूं। वो टॉपिक होगा आपका आरक्षण पर। आरक्षण औचित्य है कि अनौचित्य, आरक्षण भारत की समस्या है कि जरूरत है, ऐसे करके एक मैं टॉपिक बना चुका हूं। आप कमेंट्स करेंगे, आप मुझे बताएंगे, बोलेंगे, तो मैं ऐसे ही उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ताकि ये मुद्दा आज बहुत पीक पे है ना, तो हो सकता है पूछेगा, ताकि आप यहाँ अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सको। कमेंट्स करिए, मुझे बताइए, और लाइक तो जरूर करिए। अच्छा लगा बिल्कुल लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चले और अपना लाभ उठा सके। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।